नरेंद्र मोदी की खुली दहशतगर्दी और आलमी बरादरी की बंद आंखें। पाकिस्तान जब भी भारतीय जारहियत और भारतीय दहशतगर्दी की बात करता है तो दुनिया इस संजीदगी का मुजाहिरा नहीं करती। आलमी इदारे और ताकतें ये समझती हैं कि शायद दोनों मुल्कों के माबैन कुछ तनाज़ात हैं, जिस वजह से दोनों एक दूसरे पर इल्जामात आयद करते रहते हैं। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे भी भारतीय हाथ होता है। भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों की हिरासत में है। इसका एतराफी बयान भी जारी हो चुका है। कुलभूषण यादव भारतीय फौजी है और वो पाकिस्तान में अमन और अमान खराब करने और अलैदगी पसंदों को भड़काने और उनकी हर तरह से मुआवनत करने के मिशन पर था। इस दौरान वो गिरफ्तार होता है और अपने जुर्म का एतराफ करता है। इसके अलावा भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी के दर्जनों वाकयात में भारतीय अमल दखल नजर आता है। लेकिन दुनिया के बड़े ममालिक और इदारों ने पाकिस्तान में अमन और अमान को खराब करने और दहशतगर्दी फैलाने वाले भारत की कार्रवाइयों को हमेशा नजरअंदाज किया है। इंसानी जान एक भी हो तो उसका कोई नेमुल बदल नहीं, लेकिन पाकिस्तान में सैकड़ों नहीं हजारों जानें भारतीय दहशतगर्दी का निशाना बनी है और कश्मीर में लाखों मुसलमान भारतीय मुजालिम की वजह से अब दी नींद सो चुके हैं। लेकिन आलमी बरादरी को कभी होश नहीं आई। पाकिस्तान दुनिया को खबरदार करता रहा है कि भारत के तौसीब पसंदाना अज़ाइम पर निगाह रखें और इसकी मुतअस्सब सोच को परवान ना चढ़ने दें, वरना आग सबको अपनी लपेट में ले लेगी। अब वही हो रहा है। कनाडा में हरदीप सिंह नजर का कत्ल आगाज समझे नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत में शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी की नई मंजिलें तय की हैं। इस सफर में दुनिया के बड़े ममालिक बिलखसूस अमरीका ने नरेंद्र मोदी और उसके साथियों को हर तरह से मुआवनत और आजादी फराहम की है। नरेंद्र मोदी और उनके साथियों को खुली छुट्टी देने का नतीजा ये निकला है कि भारत की दीगर ममालिक में मुदाखलत अब कनाडा तक फैल चुकी है। हरदीप सिंह नजर के कत्ल के सफाकाना वारदात के बाद अमरीका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय ममालिक भी खबरदार हैं, क्योंकि आने वाले वक्तों में भारत इन ममालिक के अमन और अमान को तबाह किए बगैर नहीं छोड़ेगा। हरदीप सिंह नजर के कत्ल ने कनाडा को तो हिलाकर रख ही दिया है, वहाँ उसका शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने भी भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज बुलंद की है और दहशतगर्दों के सरगना नरेंद्र सिंह मोदी अभी तक कोई जवाब नहीं दे सके। अगर हजारों किलोमीटर दूर भारतीय दहशतगर्द हरदीप सिंह नजर को कनाडा में निशाना बना सकते हैं तो फिर सोचें पाकिस्तान में वो किस हद तक अमन और अमान को तबाह करने के लिए कोशिशें करते होंगे। बहरहाल दुनिया को एहसास तो हुआ कि पाकिस्तान की तरफ से भारत पर उठाए जाने वाले सवालात हकीकत पर मबनी थे। कनाडा में हरदीप सिंह नजर के कत्ल ने दुनिया भर में सिख कौम के जज्बात को भड़काया है। बिलखसूस बैरूनी दुनिया में रहने वाले सिखों ने शदीद एहतजाज किया है और सिख फॉर जस्टिस और खालिस्तान तहरीक के रहनुमा गुरपतवत सिंह पन्नू ने अपने साथी हरदीप सिंह नजर के कत्ल के बाद कहा कि पूरी सिख कौम भारत से आजादी चाहती है। 1 से 1.5 लाख सिख शहीद हो चुके हैं। खालिस्तान की तहरीक का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है। शहीदों के खून ने सिखों की तहरीक को जला बख्शी है। हरदीप सिंह नजर को भारत के इशारे पर गोलियां मारी गई हैं। भारतीय धमकियों के बावजूद निडर होकर तहरीक का काम जारी रखा हुआ था। एक तरफ दुनिया भर में सिख भारतीय जारहियत पर आवाज तो बुलंद कर रहे हैं, लेकिन हरदीप सिंह नजर के कत्ल से पैदा होने वाली सूरत हाल के बाद खालिस्तान के मुतालबे में शिद्दत आ गई है, जबकि कुछ ममालिक भी भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ महाज बना रहे हैं। देखना इस बार भी यही है कि कारोबारी मफादात तो रास्ता नहीं रोकते। जहां तक कनाडा का ताल्लुक है तो वो भारत से तजारती ताल्लुकात भी रोक रहा है। इसके साथ साथ दुनिया के 5 अहम ममालिक अमरीका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की इंटेलिजेंस इत्तेहाद ने भी हरदीप सिंह नजर कत्ल केस में कनाडा की जानिब से तहकीकात के मुतालबे की हिमायत कर दी है। ऑस्ट्रेलिया ने भी नजर कत्ल केस में तशवीश से भारत को आला सतह पर आगाह कर दिया है। इन हालात में पाकिस्तान को एक मरतबा फिर भारतीय जारहियत, दहशतगर्दी और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कुलभूषण यादव और इस तरह के तमाम कार्रवाइयों को भारत के खिलाफ मुत्तहिद होने वाले ममालिक तक याद दहानी के तौर पर पहुंचाने की जरूरत है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में भी उठाना चाहिए। सफारती सतह पर हर वो काम जो पाकिस्तान कर सकता है उसे करना चाहिए। बिलखसूस कश्मीर में दहाइयों से भारतीय मुजालिम को एक मरतबा फिर दुनिया के सामने रखना चाहिए। हरदीप सिंह नजर का कत्ल कोई इत्तफाक या हादसा नहीं, ये भारत की तारीख है। इसके हुक्मरानों की आदत है। अगर खालिस्तान तहरीक जोरों पर है तो इसका मतलब ये है कि भारत में सिखों के हकूक को पामाल किया जा रहा है और दहाइयां गुजरने के बाद आज भी सिख कौम मुख्तलिफ भारतीय हुकूमतों में मुतमईन नहीं हो सकी। भारत सिखों के जायज मुतालबात को मानने की बजाय उनकी जायदादें जब्त करते हैं और उन्हें गिरफ्तार करते हैं और अंदरून और बैरून मुल्क अपने हक के लिए आवाज बुलंद करने वालों को गोलियां मारने की हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ रहा है। काश के अभी ये दुनिया तिजारत वाली आंख बंद करके इंसानियत वाली आंख खोले और देखे कि मकबूजा कश्मीर के लाखों मुसलमान दिहाइयों से किस अजियत में जिंदगी गुजार रहे हैं और 5 अगस्त 2019 के बाद बिलखसूस उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल हो चुकी है। भारत हर तरह से मकबूजा कश्मीर की हैसियत और आबादी के तनासब को बदलने की कोशिशों में मसरूफ है। बहरहाल पाकिस्तान को इस मौका से फायदा जरूर उठाना चाहिए और मसला कश्मीर को दुनिया के सामने मुदल्लल और मौसर अंदाज में पेश करना चाहिए। दुनिया को ये बावर करवाने की जरूरत है कि किसी इंसान का कत्ल कनाडा में हो या पाकिस्तान में हो, कोई कश्मीरी अपना हक लेने के लिए आवाज बुलंद करे, उसकी आवाज खामोश करवा दी जाए। इंसानी जान की अहमियत एक जैसी ही है। अगर हरदीप सिंह नजर जो कि कैनेडियन
शहरी है, अगर उसके कत्ल पर सब मुत्तहिद हो सकते हैं तो भारत के मजालिम हुक्मरानों से लाखों कश्मीरियों के खून का हिसाब भी लेना चाहिए। आखिर में नौशी गिलानी का ये कलाम, मोहब्बतें जब शुमार करना तो साजिशें भी शुमार करना, जो मेरे हिस्से में आई हैं वो अज़ियतें भी शुमार करना। जलाए रखूंगी सुबह तक मैं तुम्हारे रस्ते में अपनी आंखें, मगर कहीं जब टूट जाए तो बारिशें भी शुमार करना। जो हर्फ लोहे वफा पे लिखे हुए हैं उनको भी देख लेना, जो रायगाह हो गई वो सारी इबादतें भी शुमार करना। ये सर्दियों का उदास मौसम के धड़कनें बर्फ हो गई हैं, जब इनकी यख बस्तगी पर रखना तमाज़तें भी शुमार करना। तुम अपनी मजबूरियों के किस्से जरूर लिखना वजाहतों से, जो मेरी आंखों में जल बुझी हैं वो ख्वाहिशें भी शुमार करना।